चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो भाइयों, आज का जो टॉपिक था हमारा, जैसा कि आरिफ ने बताया, ब्रदरहुड का टॉपिक था। तो इसका ये नहीं था आइडिया मुझे कि क्या एग्जैक्टली टॉपिक आज का है, लेकिन ये एक ऐसा एक स्लाइड मेरा बना हुआ था, मेरा कंटेंट ऑलरेडी। जैसा आप लोगों को पता है कि एक प्रोग्राम होने वाला था जो कि कैंसिल हो गया। तो फिर बात हुई, अंबर बताया 2 दिन पहले कि ऐसा ऐसा है, हम लोग इसको एक नया फॉर्म दे रहे हैं, नई शक्ल दे रहे हैं कि एक ओपन प्रोग्राम जो होने वाला था उसकी जगह क्लोज में हम लोग चाय और दीन की बातें करके कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन इम्प्रोवाइजेशन था, और इसके बाद इंशाल्लाह वो वाला भी होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास था कि टाइम की ऐसे ही किल्लत रहती है, कंटेंट बना हुआ नहीं था, और उसके लिए बन रहा था वो क्या था, सिटीजनशिप वाला टॉपिक था। तो अंबर फिर बोला, तो हम सोचे कि क्या निकाला जाए, क्या किया जाए। तो फिर हम देखते हैं कि अपना पुराना कंटेंट, तो ये जो स्लाइड है ये मैंने बनाया था कोविड के टाइम में, लगभग 6 साल होने को है। 6 साल पहले का कंटेंट था। बता मैं इसलिए रहा हूं इस चीज को कि मुझे कुछ रियलाइज हुआ अभी कल परसों में, जब मैं व्हेन आई एम गोइंग थ्रू दिस, जब ये पढ़ रहा था मैं, तो समझ में आया कि होता है ना कि आप स्टडी करते हैं तो आप ग्रो करते जाते हैं, आप हमेशा कुछ नया सीख रहे हैं, तो आपकी सोच, आपका जो नजरिया है वो धीरे धीरे बदलते जाता है, और आपको अंदाजा भी नहीं लगता इस बात का कि आप एक डिफरेंट पर्सन है जो आप पहले नहीं थे। तो जब आप कंटेंट बनाते हैं तो वो एक फुटप्रिंट होता है आपकी जिंदगी का, आपके एक लेंस होता है जिससे आप अपने पास्ट में झांक सकते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ। जब हमको ऐसा लगता है, अभी कोई हमसे पूछे कि आप अभी जैसे हैं, आप 5 साल पहले कैसे थे, तो हम बोलेंगे कि भाई हम तो बहुत बेवकूफ थे, हम कुछ भी नहीं जानते थे, और बिल्कुल भी हमको किसी चीज का आइडिया नहीं था, और हम जो बोले होंगे सब गलत ही बोले होंगे। ठीक, लेकिन हम जब ये स्लाइड से गो थ्रू कर रहे थे तो हमको बहुत ताजुब हुआ कि हम 5-6 साल पहले ये स्लाइड बनाए थे। हमको तो खुद पे, अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा था कि हम 5 साल बाद इसको निकाले। हम आज तक ये तब से बन के रखा हुआ है, कोविड से कभी भी इसको पब्लिक में प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला था ये टॉपिक। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग भी वक्त निकाल करके कंटेंट बनाइए। ये आपके लिए एक बेंचमार्क बनता है। आप जब पीछे मुड़ करके देखते हैं, अभी कल जो डिबेट हुई जावेद अख्तर वाली, मेरा फिलोसफी ऑफ रिलीजन पे एक नोट्स था जो मैंने बनाया था 2018 में। तो मैंने उसको खोलकर निकाला और उसको पढ़ा जब, तो समझ में आया कि आज से 7-8 साल पहले भी मेरी क्या सोच थी, मैंने क्या लिखा था, वो आज कितना रेलेवेंट है, कितना नहीं है, समझ में आता ना। खुद से भी एक मोटिवेशन दूसरों को देख के मिलता है, एक खुद से भी मिलता है कि भाई हम 8 साल पहले भी बड़ा ड्रिवन थे, बड़ा मोटिवेटेड थे, आज तो उतना नहीं है। आज हम थोड़ा सा फैमिली में फंस गए, ठीक है, अब बच्चा हो गया है, अब हम और थोड़ा बिजी है, लेकिन भाई बड़ी मेहनत कर दिए थे उस वक्त। ठीक है, खुद से भी इंसान मोटिवेटेड होता है, और ये तभी होता है जब आपका कोई फुटप्रिंट है, जब आप अपना कुछ देख सकते हैं कि हाँ हमने पहले किया था वो काम। तो हमको लगता है कि ये एक एंकर है, ये जो कंटेंट है, एक स्लाइड जो बना हुआ है, आपकी जिंदगी का एक एंकर है। ये एक जामिद कर देता है आपकी सोच को कि हाँ उस वक्त इतने साल पहले हमने ये बनाया था, उस वक्त मेरी ऐसी सोच थी। आपको खुद से भी मोटिवेशन मिलता है कि अभी मैं कहाँ जा रहा हूं, क्या उसी डायरेक्शन पे हूं या इधर थोड़ा निकल गया। ठीक है, तो डू मेक कंटेंट जितना जैसा हो पा रहा है। अच्छा बनाना टारगेट नहीं है, ठीक है, कि आप परफेक्ट कुछ बनाएंगे, बट कुछ भी लिखना हो, कुछ भी वीडियो बनाना हो, ऑलवेज कीप डूइंग दैट, अपने लिए ही सही। ये था जो पहला टेक अवे। ऐसे भी ये पूरा कंप्लीट तो होने वाला है नहीं, तो जितना हो सके तो बेहतर है कि कुछ उसमें जो मेरे थॉट्स है उसको शामिल करें। तो ये मैंने बनाया था 2020 में, या उससे पहले मेरे ख्याल से 2019 वगैरह में। पहला जो मेरा ये हुआ था, तेलनीपाड़ा में जो सक्सेस लाइब्रेरी थी, वहां पर मैंने जो एक प्रेजेंटेशन दिया था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में। तो उसका मेरा आइडिया था कि उसको हम तीन ये बनाएंगे, 3 वर्कशॉप का सेट। पहला था टाइम मैनेजमेंट, दूसरा था स्टडी स्किल्स, और तीसरा था ये डिजीजेस ऑफ द हार्ट, दिल की बीमारियां। एक दिल की बीमारी ऐसी होती है जिसके लिए आप जाते हैं
कार्डियोलॉजिस्ट के पास, और एक दिल की बीमारी होती है जिसके लिए आप, जो स्पिरिचुअल बीमारियां होती है जो दिल को रूहानी तौर पर खराब करती है, इसी के बारे में है। मोटे तौर पर इसका प्रेमिस यह है कि मुसलमानों के सबसे बड़ा स्कैम मुसलमानों के साथ क्या हुआ है हिस्टोरिकली अगर आप देखें, या कम से कम इंडियन मुस्लिम्स का हम ये देखते हैं, तो सबसे बड़ा स्कैम हमारे साथ क्या हुआ है, जो सबसे बिगेस्ट स्कैम है, मतलब विदाउट अ डाउट वो चीज है कि हम लोगों ने दीन और दुनिया को सेपरेट कर दिया। ठीक, यही सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, सबसे बड़ा हमारे साथ में जो गेम खेला गया। और ये जो चीज है कि हम लोग समझते हैं कि कोई कॉमन मैन होता है, एक आम आदमी, और कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं, ये हमसे बहुत ऊंचे होते हैं, ये एक डिफरेंट ब्रीड है, डिफरेंट तरह के लोग हैं। ये जो फर्क है यही अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है, और इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है हमारे सलफ के बिहेवियर से, उनकी सोच से। सलफ कभी इस तरह ना सोचते थे, ना इस तरह की सोच को इनकरेज करते थे। ठीक है, सहाबा का तरीका हमेशा से क्या रहा है कि दीन और दुनिया को उन्होंने बैलेंस किया है, और इस बैलेंस का जो कोर होता है, आपका जो बैलेंस है वो देखा आपने, एक पहले चिड़िया रहती थी, उसके चोंच को ऐसे ऐसे वहां पर उंगली पर खड़ी हो जाती थी, बैलेंस हो जाता था। तो वो एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है जहां पर आप दोनों चीजों को बैलेंस करते हैं। ऑफ कोर्स दुनिया अपने आप में बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जितनी आपकी एज बढ़ते जाएगी आपको और ज्यादा परेशानियां फील होते जाएंगे कि अरे भाई अभी तक तो खाली करियर का टेंशन था, जॉब का टेंशन था, करियर में अब जब आ गए ऑफिस का पॉलिटिक्स आपको झेलना पड़ रहा है अलग, अब आप ऑफिस पॉलिटिक्स झेल रहे हैं, उसके बाद में आपकी शादी हो गई, शादी के बाद के जो इश्यूज है वो अलग है कि एक अलग औरत का सोच बिल्कुल अलग है, अब उससे आप डील कर रहे हैं। उसके बाद में आपके शादी के बाद में घर का डायनामिक्स बिल्कुल अलग हो गया है, सास बहू का कुछ इश्यूज है उसमें गए, फिर बच्चे हो गए, मतलब कंटिन्यूअस जो है एक के ऊपर एक जो है वो लदते जाता है जो परेशानियां हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और दीन में है कि जब आप दीन का लिटरेचर पढ़ते हैं कि ये फलां अस्कार है, ये है, वो है, तो आप ओवरवेल्म हो जाते हैं कि भाई इतना कौन कर पाएगा। दोनों ही चीज जो है बहुत ज्यादा वसी है, जो आपका एक स्पिरिचुअल जो एक सफर है वो भी, और जो दुनियावी स्ट्रगल आपका है वो भी बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। इसीलिए बहुत सारे मर्द जो है फेल कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं दुनियावी इश्यूज में ही। ठीक है, कोई ममाज बॉय बन जाता है, किसी के पास में हक बोलने का कोई हिम्मत नहीं रहती है, कोई आदमी दब जाता है किसी चीज में कि नहीं छोड़ो हटाओ, इस चीजों में नहीं पढ़ना है। इट इज वेरी इजी टू गेट ब्रोकन। सहाबा का तरीका क्या था, सहाबा से जो एग्जाम्पल हमको मिलता है, सहाबा इतने बेहतरीन क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि उनके पास में वो परफेक्ट बैलेंस था। उन्होंने वो क्रैक कर लिया था कि किस तरह से इसको बैलेंस करना है। तो जैसे मैंने बताया कि जो चिड़िया है जो अपने चोंच पर वैसे बैलेंस रहती है, तो एक पॉइंट है जहां पर आपका दीन और दुनिया बैलेंस रहता है, वो जो पॉइंट है वो आपका दिल है। ठीक है, दिल वो पॉइंट है, वो एक सेंटर है जहां पर दीन और दुनिया दोनों को आप बैलेंस करते हैं। अगर आप अपने दिल को संभाल लेते हैं, उसको मजबूत बना के रखते हैं, उसको अगर आप बिखरने नहीं देते हैं, तो आपका पूरा दीन और दुनिया को ये होल्ड कर लेगा। और अगर आप उसको ढीला छोड़ देंगे कि वो कोलैप्स कर जाए, तो फिर दीन और दुनिया भी बिखर जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। जैसा मैं कहूंगा कि हमारे सर्कल में जैसा भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग अकीदे पे बात करते हैं जो कि एक्सट्रीमली नेसेसरी है, अकीदे से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और भी चीजों पे हम लोग बात करते हैं, तस्किया पे हम लोग बहुत कम बात करते हैं, और प्रैक्टिकल तस्किया पे कि किस तरह से तस्किया करना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कुछ एस्पेक्ट को समझेंगे इसका। 4 चैप्टर में ये पूरे ये मैं सेशन में, चारों चैप्टर आज तो होने वाले नहीं है। अगर कभी मौका मिला या आप लोग फिर कभी ऑनलाइन या किसी भी तरह से करना चाहे तो बाकी के चैप्टर्स को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। पहला चैप्टर जो है हम लोग समझेंगे दिल है क्या, दिल किसको बोलते हैं। ठीक है, जो बायोलॉजिकली हम लोग नहीं समझ रहे इस बात को, बल्कि दीनी तौर पर स्पिरिचुअली दिल किसको बोला जाता है। दूसरी चीज हम ये समझेंगे कि ये दिल जो है ये ऐसी चीज है जो चेंज होता है। ठीक है, इसीलिए दुआ भी हम लोग को सिखाई गई कि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि हमारे दीन पर इसको टिका के रखना है, बिकॉज क्योंकि ये टर्न होते रहता है, चेंज होता है। दिल करप्ट होता कैसे है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, तरीका क्या है, इसको समझेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर है कि दिल को प्यूरिफाई कैसे करते हैं, इसके बारे में बातें हैं। और चौथी चीज है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां लगती हैं दिल में।
ठीक है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे वो मादा परस्ती हो, चाहे वो अना हो, ईगो हो, इस तरह की जलन हसद हो, चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो दुनिया की मोहब्बत हो, ये सारी चीजें कैसे दिल को, मैंने क्या ये सब बीमारियां हैं, इसका इलाज क्या है, ये है। ये 4 चैप्टर्स हैं। आज हम लोग कोशिश करूंगा कि 2 चैप्टर्स पे बात हो जाए, ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए, ये है दिल। दिल तो बायोलॉजिकली ऐसा होता नहीं है, ये पता नहीं कौन बनाया है डिजाइन, लेकिन इसी को माना जाता है दिल। कहीं भी ये डिजाइन बनाया जाए तो इसको दिल माना जाएगा। दिल को अरबी में कहते हैं कल्ब, ठीक है। कल्ब का वर्ड इस्तेमाल होता है दिल में, दिल के लिए, और कुरान में अफईदा का भी वर्ड इस्तेमाल होता है। और जहां भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बायोलॉजिकली दिल की बात करता है तो वहां पे अफईदा का वर्ड इस्तेमाल करता है कि ठीक है, हमने इंसानों के समात को बनाया और बसारत को बनाया और दिल को बनाया, तो वहां पे बायोलॉजिकली दिल को बनाने की बात हो रही है, तो वहां पे अल्लाह ताला अफईदा का वर्ड इस्तेमाल करता है। लेकिन जहां भी अल्लाह ताला कल्ब का वर्ड इस्तेमाल करता है, वहां पे दिल की ब्लड को, खून को पंप करने की काबिलियत के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि कल्ब का जब जिक्र होता है तो इसका मतलब है दिल का वो एस्पेक्ट यहां पे बोला जा रहा है, उसकी बात की जा रही है, जिससे, जो कि सीट ऑफ रीजनिंग है। यानी दिल को इस्लामिक फिलॉसफी में माना जाता है कि ये सेंटर ऑफ रीजनिंग है। इंसान की सूझबूझ का जो है सेंटर ये दिल ही है, ठीक है। इंसान की जो नीयत बनती है और इंसान का जो अकल है वो यही बैठा होता है दिल पर, ठीक है। ये हमारा मानना है। इसीलिए हम लोग जब भी ये करते हैं, बात करते हैं, कुरान में भी अल्लाह ताला जब मोहर लगाने की बात करता है कि खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कि दिलों पर मोहर लगा देगा, ये नहीं कहता है कि अकल पर मोहर लगा देगा, क्योंकि अल्टीमेटली अकल का जो सीट है, जहां पर वो बैठ कर है, वो दिल ही है, ठीक है। तो इस तरह से दिल को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई। अच्छा, अब जो है, जैसा हम लोग, अच्छा, सही मुस्लिम की एक हदीस है कि जान लीजिए, ये उर्दू जो है पूरा गड़बड़ हो गया है, शायद इसमें पावर पॉइंट नहीं है या क्या कुछ होगा, या फॉन्ट इसमें WPS है शायद, मेरे ख्याल से इसमें। एनीवेज, तो सही मुस्लिम की जो हदीस है कि जान लीजिए कि बदन में एक ऐसा टुकड़ा होता है गोश्त का कि अगर वो टुकड़ा ठीक रहेगा तो पूरा बदन ठीक रहेगा, और अगर वो टुकड़ा खराब हो गया, गोश्त का टुकड़ा, तो पूरा बदन ही आपका खराब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। और वो गोश्त का टुकड़ा कौन सा है? वो दिल है, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, ठीक है। अब जो देखिए ये दिल है ये एक टंकी की तरह है, ठीक है, एक कंटेनर है, एक टैंक है, हौज है, ठीक। और इसमें बहुत सारे इनलेट्स हैं, बहुत जगह से, समझ लीजिए कि एक टैंक है जिसमें पानी भरा जाएगा, ठीक है। और पानी भरने के लिए ये सारा पाइप लगा हुआ है, ठीक है। ये सारे पाइप से इस टैंकर में पानी घुसता है, ठीक। ये कौन कौन सा पाइप है? एक पाइप है जो कनेक्ट है आपके जबान से, एक पाइप है जो आपके कान से कनेक्टेड है, एक आपके आंखों से कनेक्टेड है, एक आपके हाथ से कनेक्टेड है, एक आपके पैर से कनेक्टेड है, एक आपके शर्मगाह से कनेक्टेड है, एक आपके पेट से कनेक्टेड है, और एक आपकी नीयत से कनेक्टेड है। ये 8 पाइप जो है दिल से कनेक्टेड होता है। अब इसका क्या मतलब है? जब आप ये 8 चीजों का इस्तेमाल उस तरह से करते हैं जिस तरह से अल्लाह ताला ने इस्तेमाल करने को कहा है, तो क्या होता है? आप इसमें पानी फिल करते हैं। कैसे करते हैं? साफ क्लियर वाटर, ठीक है, बिल्कुल साफ पानी। जब आप अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये टंग है, जबान है, इसका इस्तेमाल जब आप अल्लाह के जिक्र के लिए करते हैं या किसी भी इन जनरल कोई भी अच्छी काम के लिए करते हैं, तो आप दिल में पानी भर रहे हैं, कैसा? साफ क्लियर वाटर। अगर आप इसको गाली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप गीबत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस पाइप से कैसा पानी भर रहे हैं? गंदा काला पानी, ठीक है। तो इस तरह करके तमाम जो ये इनपुट है, यहां से दिल के अंदर में पानी भर रहा है। कहीं से हो सकता है हम लोग क्या करते हैं, गंदा पानी भर रहा है, काला पानी, कहीं से बिल्कुल क्लियर पानी भरता है, ठीक है। अगर हम लोग ये सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से अल्लाह ताला ने करने को कहा है, तो दिल में जो भरेगा जो पानी,
वो होगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, साफ। और अगर सबका इस्तेमाल हम लोग करेंगे गलत कामों में, तो जो पानी यहां भरेगा वो क्या होगा, बिल्कुल होगा काला, ठीक है, गंदा पानी। समझ में आ रहा है? पानी लिटरली नहीं भरता है, एक रिप्रेजेंटेशन है समझाने के लिए। अब इससे क्या होगा, अगर हम लोग हर तरीके से गंदा पानी दिल में भरेंगे ये 8 जरिए से, तो बदले में क्या होगा, हमारा दिल पूरा काला हो जाएगा, ठीक। और इसी को हम लोग कहते हैं कि हमारा दिल जो है मुर्दा हो गया, डेड हार्ट, ठीक। एक तरीका ये होता है कि वहां पर हम लोग वो जो 8 तरीका है उनसे हम लोग सिर्फ साफ पानी भरते हैं अपने दिल में, बिल्कुल क्लियर, तो हमारा दिल बिल्कुल साफ रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कल्बे सलीम या प्योर हार्ट। लेकिन आमतौर पर हम में से ज्यादातर लोग जिस कैटेगरी में लाई करते हैं कि हम लोग कभी गंदा पानी डालते हैं किसी ये के जरिए, कुछ गलत काम किए और कुछ अच्छा भी काम कर लिए, हाथ से कुछ गुनाह कर लिए, फिर पैर से कुछ अच्छा काम कर लिए, इस तरह करके गंदा और अच्छा पानी का जो है मिक्स जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एक सिक या बीमार दिल, ठीक है। तो दिल 3 तरह का हो सकता है, या तो ये एक प्योर हार्ट होगा बिल्कुल साफ, या तो बीमार होगा, या तो वो मुर्दा होगा, ठीक। फर्क क्या होता है तीनों में? जो प्योर दिल होता है, बिल्कुल कल्बे सलीम जो होता है, वो किसी भी शक से या किसी तरह की ख्वाहिशात से वो भटकता नहीं है अपने रास्ते से, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता इस चीज से कि उसमें कोई ख्वाहिशात आ जाए या डाउट शैतान उसमें डाल दे। और जो कल्बे सलीम होता है वो अल्लाह ताला को सबमिट कर चुका होता है, ठीक है। फिर उसको उस पर डाउट नहीं होता है, वो फिर वो असमंजस में नहीं होता है। अच्छा, और वो जो कुछ करता है ऐसा दिल, वो अल्लाह के लिए करता है। वहीं पे जो बीमार दिल है उसमें जिंदगी है, जिंदा तो है लेकिन वो बीमार है, ठीक है। और चाहता है वो दिल कि अल्लाह को सबमिट कर दे पूरी तरह से, लेकिन कर नहीं पा रहा है। अच्छा, अल्लाह को भी सबमिट करना चाहता है और ये भी चाहता है कि नफ्स को भी थोड़ा सा फॉलो कर ले। ये होता है जैसे हमारी सोसाइटी में आमतौर पे होता है कि हर कोई का एक परसेंटेज होता है हराम हलाल का, कि कौन कितना परसेंट हराम है, कितना परसेंट हलाल उसके लाइफ है, ठीक है। अब हम लोग वैसे ही खोजते हैं, कोई लड़की रहेगी, बोले कैसा लड़का चाहिए, हमको चाहिए दीनदार लड़का, तो उसको एक तो फोटो दिखा दो, भाई का घना दाढ़ी है, बोले नहीं इतना भी दीनदार नहीं चाहिए, मतलब हमको 60% हलाल 40% हराम चाहिए, तुम जो दिखा रहे हो तो 90% हलाल 10% हराम है, थोड़ा सा परसेंटेज कम करो, ठीक है। और वो लड़का को भी वैसे ही मिलता है, नहीं हमको तो दीनदार अच्छी लड़की चाहिए, तो कोई फलाने आलिमा है करिएगा, नहीं थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ऐसी रहे कि वेब सीरीज भी देख ले थोड़ा, लेकिन नमाज की पाबंद हो। तो आपका परसेंटेज कितना है, आपका जो दिल है उसमें गंदा और अच्छा पानी का क्या परसेंटेज है, उससे हम लोग वो मैच करने लगे आजकल। अच्छा हाँ, तो हम लोग कहा थे कि प्योर हार्ट है, बीमार दिल है, जो ऐसा है जो चाहता है सबमिट करना अल्लाह को, लेकिन वो नफ्स का भी ये चाहता है कि मेरे नफ्स का भी सेटिस्फेक्शन हो जाए। और वहीं पे जो बीमार दिल होता है उसमें बिल्कुल भी जान नहीं होती, उसका खत्म है वो, ठीक है। वो अल्लाह को जानता ही नहीं है, अल्लाह से पूरी तरह से गाफिल है, उसको कोई लेना देना नहीं है, और उसको किसी भी, उसका ज़मीर पूरी तरह से मर चुका है, वो उसका ज़मीर उसको आवाज़ नहीं देता है, उसको बिल्कुल भी कोई भी हराम काम करने में उसको ज़रा सी भी तकलीफ नहीं होती है, उसको अंदर से कुछ भी बुरा नहीं लगता, उसको पूरी तरह से ख़त्म है ऐसा आदमी, ठीक है। और वो किसी से मोहब्बत भी करता है, नफरत भी करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, उसको अल्लाह ताला के लिए कुछ भी करने का तौफीक नहीं है उसको। तो ये हो गया दिल के जो 3 टाइप्स हैं। अच्छा, उसके बाद में सारा चीज उल्टा पुल्टा हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है ये कि उस दिन, क़यामत के दिन जो है, कुछ भी काम नहीं आएगा इंसान का सिवाय इस चीज के कि इंसान कल्ब सलीम लेकर के आए। कल्ब सलीम अगर लेकर आता है, वो जो प्योर हार्ट जिसके बारे में बात हुई, वही चीज आप लेकर जाएंगे अल्लाह ताला को, तो वही एक काम की चीज है, वही आपको काम देगा। और वो कैसे काम देगा, वो कब आप कल्ब सलीम कर पाएंगे। अक्सर हम लोग इसको ना ऑपोजिट समझते हैं कि दिल जब हमारा प्योर रहेगा ना, वो जो हम बताया कि 5-8 पाइप है, तो वो इनलेट है, वो आउटलेट नहीं है। हम लोग समझते हैं कि वो आउटलेट है, कि
जब दिल हमारा पाक रहेगा तो हमारी आंख से, हाथ से सब अच्छी अच्छी चीजें होंगी। ऐसा नहीं है, वो करना पड़ता है आपको, हाथ को, आंख को, जबान को सही चीजों में लगाना पड़ता है, तब जा वो कॉज और इफेक्ट को हम लोग उल्टा कर देते हैं। उसको सही रखेंगे और उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट, मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है खुद से। वो अचानक से नहीं होता है कि कोई वो नेचर वाली चीज नहीं है कि बस हो जाएगा। उसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि जबान को सही रखें, आंखों को सही रखें, हाथ को सही रखें, पांव को सही रखें, तब जा करके उसका इफेक्ट ये होता है कि आपको कल्ब सलीम मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है? जब आप कल्ब सलीम हासिल कर लेते हैं तो दुनिया में इसका क्या हासिल फायदा होता है? एक तो ये होता है कि आपकी नीयत हमेशा क्लियर रहेगी। आपको हर चीज का, कोई भी काम करने से पहले आपको पता रहेगा कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। ज्यादातर तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है इंटेंशन में ही। हमारी नीयत की वजह से हम लोग 99% अपॉर्चुनिटीज बर्बाद कर देते हैं, मिस नहीं करते हैं बल्कि हाथ लेकर के भी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हमारा नीयत सही नहीं है। तो आपका नीयत का मामला सॉर्टेड हो जाएगा जब आप कल्ब सलीम अगर हो जाएगा आपका। उसके बाद में फोकस जो है, कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। होता है आप कोई काम कर रहे हैं, आपका एक मिशन है जिंदगी में, फिर आपको लगता है कि अरे भाई मेरा दोस्त का घर तो बहुत हेवी है, ठीक है, तो वहां पर आप हो गए डिस्ट्रैक्टेड। क्या क्या किए हो भाई, कौन काम कर रहे हो तुम अभी? अच्छा ये कर रहे हो, तो हम भी कर लेंगे वाला कोर्स। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोर्सेज मत कीजिए, कहने का मतलब कि आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बहुत बार। अच्छा ये वाला ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा क्या? बहुत हम देखे हैं बहुत लोगों को कि एक काम कर रहे हैं, ठीक है, अब कोई दोस्त है पैसा कमाया स्टॉक में लगा करके हलाल ही तरीके से, तो अब वो पूरी तरह से परेशान हो गया कि लगाया है, इसका तो अच्छा बन गया भाई, तो हम भी लगाएंगे। अब ऐसा हो गया कि वो घुस गया भाई उसमें, मतलब दिन रात। अब वो जा रहा है भाई, रात को 3 बजे पेशाब करने उठा है तो बस चेक कर ले कुछ घटा बढ़ा है कि नहीं। भाई क्या दीवानगी है भाई। तो आप कंज्यूम हो गए उस चीज से, ठीक है, कोई गलत काम नहीं है हलाल तरीके से स्टॉक में पैसा लगाना, लेकिन आप कंज्यूम हो जाते हैं। क्यों? आप देखते हैं कि अगर अगला तो इतना कुछ कर लिया तो हमको भी इसी लाइन से हम भी जाकर के वही चीज अचीव करेंगे। तो आप क्या हो रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, आपका फोकस सही नहीं है। लेकिन जब आप कल्बे सलीम हासिल कर लेते हैं तो आपका फंडा क्लियर हो जाता है बिल्कुल। खास करके सबसे बड़ा जिंदगी का मसला क्या है? माश का मसला है, आपका करियर है। करियर सॉर्टेड हो जाता है तो लाइफ का ज्यादातर परेशानी खत्म हो जाता है। लेकिन करियर मिलने के बाद भी सेटिस्फैक्शन आज के डेट में नहीं है। लोग परेशानी खत्म नहीं हो रही है। कभी भी शुक्र का जो स्टेज है ना, वो कभी तो मिल ही नहीं रहा है। लग रहा है कि मिल गया, चल जाएगा काम, अभी तो ये जॉब है, लेकिन फिर देखेंगे जब हम वो वाला जॉब मिल जाएगा ना, तब हम रियली शुक्रगुजार होंगे अल्लाह ताला के। वो वाला जॉब कभी किसी को नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी बन जाइए ना, वो वाला जॉब इज स्टिल देयर, ठीक है, और वो कभी नहीं मिलता। अगला चीज है कि एक कल्ब सलीम जिसके पास रहेगा, उसका स्ट्रेंथ का मसला खत्म हो जाएगा। ऑलवेज फिजिकली भी फिट रहेगा वो आदमी। डिप्रेशन, एंजाइटी नामुमकिन है एक आदमी के लिए जिसका प्योर हार्ट है, नामुमकिन है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वैसा सिचुएशंस में आप अपने दिमाग को डाल ही नहीं सकते हैं कि आप डिप्रेस्ड हो जाए। आप हमेशा खुश रहेंगे, ड्रिवन रहेंगे, हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। उसके बाद बरकत हमेशा रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला की गाइडेंस आपके पास रहेगी और हमेशा आपकी जिंदगी में एक बरकत आपको महसूस होगी। आप हमेशा कंट्रोल में रहेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि अरे हम इस चीज पर काबू नहीं कर पाते हैं। हर चीज आपकी जिंदगी का आपको लगेगा कि आपके काबू में है। आपका गुस्सा, आपका जबान, आपकी भूख, जो भी है, आपकी ये जो शहवानी ख्वाहिशात है, हर चीज आपको लगेगा कि ये मेरे कंट्रोल में है। और इसके अलावा नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में नहीं आएगी कभी भी, कोई टेंशन, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। तो ये कल्ब सलीम का फायदा है जो इस दुनिया में मिलता है। वो तो एक कुरान की आयत में अल्लाह ताला आखिरत के बारे में बात कर दिया, लेकिन इस दुनिया में ही इतना फायदा है विच इज वर्थ इट कि हम लोग कल्ब सलीम के लिए कोशिश करें, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा चैप्टर जो हमारा है कि हम लोग थोड़ा समझेंगे कि ये दिल करप्ट कैसे होता है। ये दिल जो है वो क्या होता है? चेंज होने वाली चीज है, तो वो करप्ट भी हो जाता है। कैसे करप्ट होता है? पहले तो इस चीज को समझेंगे कि जिंदगी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग दुनिया आखिरत मिला के करते हैं, और यही फ्लॉ है अक्सर मुसलमानों में भी। जब वो बात करते हैं तो जिंदगी जिंदगी जब वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसका, तो वो सिर्फ दुनियावी जिंदगी पर ही
कंसंट्रेटेड है, जबकि हम लोग जब भी जिंदगी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिंदगी का मतलब हम यही समझते हैं कि दुनिया और आखिरत मिलाकर है। ठीक है, अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहता है कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। ठीक है, कि मैं रब से पनाह मांगता हूं किस चीज से, उस शर से जो खल्क में है, जो क्रिएशन में है, क्रिएशन में जो शर है उससे। तो कल वाली जो डिबेट थी जावेद अख्तर की, उसका भी वहां पर एक जो क्वेश्चन आया था, अक्सर होता है, आप देखेंगे, आप किसने किसने देखा, किसने नहीं देखा कल का डिबेट? कोई है जिसने नहीं देखा? नो आइडिया एट ऑल, तुमने नहीं देखा? अच्छा वहां पर चूंकि जरूरी है इसको भी बता देते लगे, हाँ, तो वहां पे कुछ पॉइंट है यहाँ से रिलेटेड, क्योंकि दिल के करप्शन की बात हो रही है। अच्छा, एक और आयत कुरान की है जो आप लोग जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि मुमकिन है कि तुम किसी चीज में, किसी चीज को अच्छा जानो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए खैर जानो लेकिन उसमें शर है, और शर जानो लेकिन उसमें खैर है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिसको अच्छा समझ रहे हैं वो चीज अच्छा है। यहाँ पर एक इशू आता है जो एथीज्म में सवाल पूछा जाता है, वो प्रॉब्लम ऑफ इविल का। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे, क्योंकि दिल का बहुत बड़ा करप्टर है ये, इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए, जिसको नहीं पता, ये हम एक रिकैप कर देते हैं। कल का जो डिबेट हुआ था उसमें जब मुफ्ती शमाइल नदवी जो थे, अच्छा गुड अटेम्प्ट था उनका, बहुत बढ़िया से, उसमें पहले ही वो बोलते हैं अपना जो पहला जो डिबेट में जो उनका जो ओपनिंग था, ओपनिंग में वो कहते हैं कि हम इसमें साइंटिफिक एविडेंसेस को नहीं मानेंगे इस आर्ग्यूमेंट में, और हम लोग इसको नहीं मानेंगे, रेवलेशन को नहीं मानेंगे, यानी कि वही को, कोई भी चीज जो वही के जरिए नाजिल हुई है उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि वही तो फेथ बेस्ड है, तो फेथ की बात ही नहीं करनी है। जावेद अख्तर अपने ओपनिंग में पहला बात ही फेथ को लेकर के करता है, विच इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग, कि उसको तो हटा ही दिया गया था सीन से। बहरहाल, तो जब आप रेवलेशन को हटा देते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, जिसका आंसर हजारों साल में लोग नहीं दे पाए, और सिर्फ मुसलमानों के पास इसका प्रॉपर जवाब है, जिसको थियोडिसी कहा जाता है, प्रॉब्लम ऑफ इविल, कि अगर अल्लाह है तो फिर दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है। और सही बात यह है कि बगैर कुरान की दलील दिए हुए, कुरान के आयात का रेफरेंस दिए बगैर या अहादीस के रेफरेंस दिए बगैर इसको एक्सप्लेन नहीं किया सकते किसी एथीस्ट को। तो वहां पर भी आप देख रहे होंगे कि यही एक इशू है जहां पर मुफ्ती साहब स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज कि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि यहां पर एथीस्ट, आप बोलेंगे कि एथीस्ट लोग को फिर कैसे समझाएंगे इस चीज को, हम लोग उधर जाते ही नहीं है। जब हम लोग दावा करते, ये दावा नहीं था ना, डिबेट था, दावा जब करते हैं दावत का काम, तो वहां पे हम लोग गोरैप मेथड यूज करते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं कि हम हर एक चीज में गॉड की एग्जिस्टेंस को लॉजिकली साबित नहीं करेंगे, हम आपको लॉजिकली साबित करेंगे कि कुरान अल्लाह की किताब है, उसके बाद इसमें जो लिखा है सब आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये मेथड होता है। तो इसीलिए हम लोग कभी उधर जाते ही नहीं है कि प्रॉब्लम ऑफ इविल को आप साबित कीजिए लॉजिकली, समझ में आया? हम आपको साबित करते हैं कि आप साबित कीजिए कि अल्लाह इंसान ने लिखा है, आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, तो हम आपकी तरह अथीस्ट हो जाएंगे। हम साबित करते हैं कि अल्लाह की किताब ये अल्लाह ने लिखा है, आप साबित करके दिखाइए कि इंसान ने लिखा है। तो ये जब करते हैं ये स्ट्रगल, तो आदमी को वो चीज मनवाना है वहां पर, जब दावती काम में, कि ये अल्लाह की लिखी हुई किताब है, ये हो गया ना तो अब बस हो गया, 99% आपका काम खत्म है। फिर उसका धड़ाधड़ आप खोलते जाइए, आयत दिखाते जाइए कि ये भी मानो, ये भी मानो, ये भी मानो, ये भी मानो, बस कलमा पढ़ लो, फिर क्या सोच रहे हो? ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है अक्सर लोगों के भी जहन में आता है, मुसलमानों के जहन में आता है, वो ये है कि इविल जो है, इसको समझ लीजिए, दो तरह का होता है। एक इविल होता है जो अल्लाह की तरफ से, और एक इविल होता है जो मखलूक की तरफ से। ठीक है, कोई भी जो शर है या तो अल्लाह की तरफ से है या तो मखलूक की तरफ से है। पूरा बात ये करने दीजिए, उसके बाद जज कीजिएगा हम जो बोल रहे हैं। जो मखलूक की तरफ से है, जो शर, जो बुराई, वो प्योर इविल है। ठीक है, पूरी तरह से इविल है, कंप्लीट इविल, जो हमेशा आपके लिए बुरा होगा। ठीक, कोई किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो इसमें उसके लिए क्या अच्छा है? बुरा है ना भाई उसके लिए, जो मर गया। तो ये चीज है जो हमेशा बुरा है। अल्लाह की तरफ से जो शर है वो ऐसी चीज है जो सीमिंगली इविल है, यानी कि ऐसा लगता है, दूर से आपको लग रहा है कि ये बुरा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो शर हो। ठीक, इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला है जो पनिशमेंट है, यानी कि
जो शर आपको लग रहा है, आपके लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको अल्लाह ताला सजा दे रहा है। तो सजा दे रहा है तो इसमें ये प्योर इविल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दुनिया में सजा मिल जा रही है, इससे बड़ी रहमत कुछ नहीं है। क्योंकि आखिरत में जब आपको सजा मिलेगी तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर अल्लाह ताला आपको दुनिया में सजा दे रहा है किसी चीज की, तो बहुत बड़ी रहमत है। तो एक्चुअली ये रहमत है जिसको आप समझ रहे हैं कि आपके लिए शर है। ठीक। दूसरा जो इविल है वो है आपके लिए टेस्ट। अल्लाह ताला टेस्ट लेता है। जब अल्लाह ताला नबियों का टेस्ट ले सकता है, हम लोग जानते हैं कि नबियों को जो बुखार भी होता है वो हम लोगों के बुखार का डबल होता है, उसमें तकलीफ, उनके टेम्परेचर जो होता है उनका बढ़ता है डबल। तो नबियों से अल्लाह ताला टेस्ट लेता है, तो हमसे क्यों नहीं लेगा? तो टेस्ट जो है एक तरह का, मतलब समझ लीजिए कि टेस्ट वाली जो इविल है वो इस तरह का है कि आपका एक जॉब है, आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी 12,000 रुपए है। अब उसके बाद में आपको कंपनी बोलती है कि एकदम दिन रात एक करके आपको ट्रेनिंग देगी। 3 महीने की ट्रेनिंग है जिसमें आपको ना खाने का टाइम मिलेगा ना सोने का टाइम मिलेगा, परेशान करके रख देगा कंपनी आपको। लेकिन 3 महीने बाद आपकी सैलरी 12,000 से बढ़ाकर एक ही बार 60,000 कर देगी। तो फिर आप बोलिएगा भाई ये तो जबरदस्त चीज है। ठीक है, फिर आपको नहीं लग रहा है कि ये तो गलत है, अच्छा नहीं है, तो जुल्म है, आपको तो नहीं लगेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छी बात है। टेस्ट भी उसी तरह का होता है कि आपको होता है वक्ती तौर पर आपको परेशानी लगेगी, बट जब आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो फिर अल्लाह की नजर में आपका दर्जा भी मतलब लीप कर जाता है, अचानक से जंप कर जाता है। ठीक। और दूसरी चीज होती है जो ब्लेसिंग है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो शर है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा सिंगर है जो गाने गा रहा है, म्यूजिक में मुब्तला है, अब उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई, कुछ ऐसा हो गया कि वो गा ना सके, तो उसके लिए रहमत ही हुई कि वो गुनाह बटोरना बंद कर दिया म्यूजिक में जाकर के। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्लेसिंग है, उसको लग रहा है कि तो गलत हुआ मेरे साथ, शर हुआ, लेकिन वो एक्चुअली ब्लेसिंग है। तो ये तीन टाइप की ये है जो अल्लाह ताला की तरफ से जो शर है, इसीलिए इसको शर नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये शर नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, जो खल्क की तरफ से जो शर है उसको अल्लाह ताला रिफर करता है, अपने आप से एसोसिएट नहीं करता है शर को, इविल को। क्यों? क्योंकि अल्लाह की तरफ से इसी तरह की चीजें आती हैं, प्योर इविल नहीं आता है। अच्छा, ये जो प्योर इविल है इसमें भी स्कॉलर्स का कहना है कि ये 100% सभी के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ एक पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, होती हैं। ठीक है, इसी को, यही जो एस्पेक्ट है, ये बात जो मुफ्ती साहब ने कल कही तो वहां पर कुछ लोगों ने गलत समझ लिया। अब देखें, क्वेश्चन आंसर जब हो रहा था तो एक चचा उठते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि गाजा के जो लोगों के बारे में जो मुफ्ती साहब ने कहा वो ये है, मतलब उसको उन्होंने बहुत नॉर्मलाइज किया, जस्टिफाई किया, तो ये सही नहीं था। वो इसीलिए बोल रहे हैं, मान लीजिए प्योर इविल हर चीज नहीं होती। इसका मतलब क्या है, कोई औरत है, कोई लड़की है, उसके साथ गलत हुआ, उसका रेप हुआ, मान लीजिए, जैसा कि जो एग्जाम्पल वहां उठा था, तो गलत हुआ, इसका कोई जस्टिफिकेशन है, कोई एंगल से ये चीज सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग किसी भी हाल में, चाहे वो कैसी भी हो, कितनी बदचलन औरत हो, डज नॉट मैटर, लेकिन हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे इस एक्ट को। यहूदियों के जराइम हम लोग जानते हैं, लेकिन जो हिटलर ने किया, कोई मुसलमान इसको सही नहीं कहेगा। ठीक है, जो होलोकास्ट हुआ वो प्लेन मर्डर है और इसको हम लोग सही नहीं मानेंगे। ठीक है, वी डू नॉट सपोर्ट इट। हम लोग सीधे साधे तौर पे कहते हैं कि वी डू नॉट सपोर्ट होलोकास्ट। चाहे उन्होंने जो किया है वो गलती की है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमसे जंग नहीं हो रही थी। ठीक है, वहां पर उसको बाकायदा कत्लेआम हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको कंडेम करते हैं। अब होता क्या चीज है कि मान लीजिए ये जो गलत चीज भी हो रही है, यहां पर एक चीज होती है, मिसाल के तौर पर 10 लड़कियों का रेप हुआ, 100 लड़कियों का रेप हुआ, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाया या फिर ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे ये गुनाह करना मुश्किल हो गया, तो ये एक अच्छी चीज हुई। समझ रहे हैं? ये जब इस तरह से आप इस बात को बोलते हैं ना, कुछ लोगों को लगता है कि ओ ये तो जस्टिफाई कर रहा है, वही सेम यही चीज हुआ वहां पर। ठीक है, वो यही चीज कहना चाह रहे थे, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये जो गलत चीज हुआ और उसमें सबको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इन दैट वो होने के ये में क्या होता है, उसमें से हो सकता है कुछ पॉजिटिव भी निकल के आता है, उम्मीद की किरण निकल करके आती है। अल्लाह ताला ने इस तरह से दुनिया को डिजाइन किया है। ठीक है, तो कोई चीज ऐसा हो कि उससे कोई भी पॉजिटिविटी कभी निकल के ना आए, ये नहीं पॉसिबल है। अल्लाह ताला ने 100% इविल कुछ चीज को नहीं बनाया। ठीक है, ये है कहने का मतलब। तो अब वहां पे उतना मौका नहीं होता समझाने का,
तो वो समझाना वही चाह रहे थे, लेकिन उसको लोगों ने कहा कि अरे ये तो ये कर रहा है। ठीक है, ये हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है दिल के करप्शन को समझने के लिए। अच्छा, उसके बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शैतान क्या कहता है, इब्लीस क्या कहता है कि चूंकि अल्लाह तूने मुझे जो नेक रास्ता हटा दिया, तो मैं भी अब तेरे जो नेक बंदे हैं उसको क्या करूंगा, तेरे रास्ते से हटा दूंगा। ठीक है, और अल्लाह ताला भी कहता है कि जो मेरा नेक बंदा होगा वो मेरे रास्ते पे ही रहेगा। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि शैतान की एक मेथोडोलॉजी होती है, एक फनल है, समझ लीजिए। फनल के एंड में क्या है कि आपको आपकी आखिरत को बर्बाद करना है। इसके लिए सबसे जो बुनियादी चीज वो क्या करता है कि शिर्क और कुफ्र करवाता है आपसे। अगर शिर्क और कुफ्र करवा दिया तो उसका काम डन है, हो गया उसका काम। लेकिन अगर वो नहीं करवा पाता है शिर्क और कुफ्र, तो क्या करता है, तब वो बड़े गुनाह जो है, गुनाह कबीरा आपसे करवाता है। अगर गुनाह कबीरा नहीं करवा पाया आपसे, तो क्या करेगा, आपसे गुनाह सगीरा करवाएगा, छोटे गुनाह करवाएगा। अगर आपसे सगीरा गुनाह भी नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करेगा, आपको नेक काम करने से रोकेगा। पहले गुनाह में इनकरेज कर रहा था ना, अगर नहीं कर पा रहे आप गुनाह, तो नेक काम करने से रोकेगा। और अगर आप नेक काम भी कर रहे हैं, उससे भी नहीं रोक रहे हैं, तो नेक काम से जो आपको सवाब मिलना चाहिए उसको वो बर्बाद करेगा। कैसे, रियाकारी आपके दिमाग में रियाकारी के वसवास डाल के, या किसी तरह से उसका जो नेक काम आप जो करना चाह रहे हैं उसका जो फायदा है, जो सवाब है, उसको बर्बाद कर देगा। ये शैतान की मेथोडोलॉजी है, ये कभी चेंज नहीं हुआ। ये ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट है, उसका मेथड चेंज होते रहता है, कभी कुछ है, कभी इल्यूमिनाटी है, जो भी आप लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन बेस लेवल पर यही स्ट्रक्चर होता है शैतान का, यही फनल है जिससे शैतान का जो वसवास है, ये उसका जो तरीका है, इसी के थ्रू जाता है। इसको समझना जरूरी है। शैतान के वेपन क्या क्या है, क्या क्या तरीका, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करता है। सबसे पहला है कि शैतान क्या करता है, बुरी चीजों को ना अच्छी शक्ल दे देता है, अच्छा पेंट चढ़ा देता है, अच्छा कवर चढ़ा देता है बुरी चीजों पे। ठीक है, तो आप देखेंगे कोई इविल चीज है ना, उसको नाम ही बदल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ये जो LGBT मूवमेंट है, तो उसमें एक स्लोगन चलता है, लव इज लव। ठीक है, लव इज लव, इसका मतलब कि मोहब्बत है, हमें भी मोहब्बत है, लड़का से हो लड़की से हो, क्या है। लेकिन आप देखेंगे तो रूट में तो सिर्फ मोहब्बत है कहाँ, ये पूरा तो सिर्फ शहवत है। जो भी LGBTQ का ये है उसमें एक्चुअली लव है ही नहीं है। लेकिन ऐसा नाम दे दीजिए, ऐसा ब्रांड दे दीजिए, ऐसा स्लोगन दे दीजिए कि लगे कि वाह भाई, ठीक है, जबरदस्त हो जाए। तो मतलब पखाने को भी उस पर चांदी का वर्क चढ़ा के उसको हलवा बोल करके बेच दीजिए, यही हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एक तरीका इब्लीस की मेथोडोलॉजी, उसका एक हथियार है एक्सट्रीम्स में ले जाना लोगों को। चाहे तो आप ऐसा एक्सट्रीम में आपको ले जाएगा कि आप बहुत नेक हैं, तो आपको भाई साहब ऐसा एक्सट्रीम में ले जाएगा कि अब आपको इतनी इबादत करवा रहा है कि आप अपने हुकूक छोड़ दे रहे हैं, जो आपके बाकी लोगों के हुकूक है वो आप भूल जा रहे हैं। आप जब ख्याल रख रहे हैं साफ सफाई का, अब आप ऐसे वसवास डाल दे रहा है कि आप जो है 40 मिनट तक वजू ही बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक्सट्रीम्स में ले जाता है। उसके बाद है कि वो आपको लेजी करता है। शैतान का ये भी ट्रिक है कि आपको हमेशा लेजी, सबसे जाना माना ट्रिक है। अच्छा, उसके बाद आपको झूठी उम्मीदें देता है शैतान। ठीक है, जितने भी गुमराह अकीदे और गुमराह जो ये है, सब में आप देखिएगा ये चीज कॉमन है कि आपको झूठी उम्मीदें वहां पे आपको मिलेंगी। ठीक है, कि हमारे बाबा जब आएंगे कब्र में तो हमको वो 3 सवाल का जवाब नहीं देना होगा, वो दे देंगे, हमको नहीं देना होगा जवाब। तो इस तरह की झूठी उम्मीदें जो है शैतान आपको ये करता है। उसके बाद में शैतान आपका सिंसियर एडवाइजर बन के आता है। लगेगा कि भाई हम हैं तो हम बता रहे क्या करना है, तो शैतान आपको लगेगा कि आपका सबसे अच्छा दोस्त है, असल में सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसके बाद में एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच उसका होता है एक बार में नहीं करवाता है। बरसीसा वाली कहानी आप लोग जानते हैं, किस तरह से शुरू करता है छोटे छोटे चीजों से और कुफ्र तक ले जाता है। उसके बाद में आपको खैर को भुला देता है। आप भूल जाते हैं कि आप कोई काम क्यों कर रहे, उसमें खैर क्या है। फिर आपको उसमें शोहरत दिखने लगती है, फिर आप ये सारी चीजें आपको दिखने लगती है। अल्लाह के लिए आप कोई काम कर रहे थे, ये भुला देता है। डर आपके दिल में डालता है शैतान का ये तरीका कि अरे तुम मार खा जाओगे, गाली सुन लोगे, बहुत सारी चीजें आप कुछ करना चाहते हैं तो ये करता है। उसके बाद है कि आप जिस चीज से मोहब्बत करते हैं उसको एक्सप्लॉइट करता है शैतान। यानी बोलेगा कि अरे तुम जो
तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो तो फिर वो जो अभी तो चौथा सीजन नहीं आया है, छोड़ दोगे देखना तो फोमो हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ही सीजन देखे हो, अब आगे की कहानी बोल दोगे आज के बाद नहीं देखेंगे तो फिर कैसे होगा? तो जानना पड़ेगा ना क्या हुआ कैरेक्टर्स का। आप जिस चीज से मोहब्बत करते हैं अक्सर शैतान वहां पे एक्सप्लॉइट करता है कि नहीं इसको कैसे छोड़ दे, हम तो बहुत प्यारा चीज है। ठीक है, वही था। हम जनवरी में थोड़ा सा इसी साल के डाइट वाइट कर रहे थे, तो थोड़ा सा वेट ये था, फिर हम देखे वेट गेन कर रहे हैं, तो फिर रियलाइज हुआ कि नहीं थोड़ा शेप खराब हो रहा है, वापस करना है। आज से करने का बात था कि आज से शुरू करेंगे। आज मम्मी तहड़ी बना दी तो वही होता है कि अपनी जो चीजें हैं आप मोहब्बत करते हो छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो शैतान वही है कि आपको रोकता है उन चीजों से। उसके बाद आपके दिल में शक डालता है, डाउट्स पैदा करता है। शराब जो टूल है, उम्मुल खबाइस कहा जाता है इसको, मदर ऑफ ऑल इविल कहा जाता है शायद शराब को। शैतान का बहुत बड़ा टूल है। और इंसान की जो अपनी कमजोरियां हैं, इंसान की जो वीकनेस है, जैसा हम लोग जानते हैं कि एक आदमी हर चीज उसका ठीक है लेकिन एक कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को ईगो का मसला है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, कोई जबान की कंट्रोल नहीं है। शैतान को पता है कि उसकी क्या वीकनेस है, उसको वो एक्सप्लॉइट करता है बार बार। वहीं पर वो बार बार हथौड़ा मारेगा कि भाई इसी के जरिए आप क्रैक कीजिए पूरे ये को। ठीक है, और उसके अलावा दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में डालता है। बहरहाल शैतान का विस्पर 3 तरह का होता है, बस इसके बाद हम लोग खत्म करते हैं इसको। 3 तरह से शैतान वसवास डालता है, तीनों मेथोडोलॉजी समझ लीजिए। पहला चीज है कि आपका पर्सनल असिस्टेंट बनके, यानी कि आपका जो आप देखते हैं एक मोनोलॉग चलता है आपके दिमाग में कि आप खुद से बात करते हैं कि अरे अभी मूड नहीं कर रहा, ठीक है चलो आज मैं एक काम करता हूँ, जो मीम है अभी मूड नहीं कर रहा, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। तो वो शैतान आपको बोल रहा होता है, आपके जहन में ये चीज चल रहा होता है, ये कोई आपको बोल रहा होता है, राइट? आपको खुद हर एक को एहसास है इस बात का। यही चीज है, इसको पर्सनल असिस्टेंट कहा जाता है। अक्सर हम लोग को लगता है कि शैतान का वसवसा सिर्फ इसी टाइप का होता है, लेकिन ये एक्चुअली उसका सबसे छोटा किस्म का वसवसा है। ठीक है, इससे ज्यादा जो डेंजर होता है वो है नीयत को जिस तरह से किल करता है शैतान। यानी ये आपको पता भी नहीं चलता है, आप कोई काम करने जा रहे हैं, इमीडिएटली कोई पैसा देना है, सदका देना है, इमीडिएटली जैसे आप पॉकेट में हाथ डालें, वॉलेट निकालें, उसमें से पैसा निकालें, पैसा निकाल के आप जैसे देने जा रहे हैं, बस यहां से यहां जो हाथ गया वहीं पे आपका नियत चेंज हो गया। कोई मोनोलॉग नहीं, बस अचानक से आपका दिमाग क्लिक करता है कि आपका नियत यहां पे था, खट से शिफ्ट हो गया और आपका सारा जो सवाब था उसका वो चला गया। ठीक है, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। अपने जिंदगी को आप एनालाइज कीजिए, छोटी छोटी चीजों को आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। हम लोगों को यहाँ पर भी वही डिसेप्शन है कि जो सबसे खतरनाक जो शैतान का वसवसा का तरीका है उसको शैतान छुपा लिया है और हम लोग दिखा रहा है कि ये देखिए वसवसा का मतलब है यही पर्सनल असिस्टेंट, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम्स है, बड़ा तरीका शैतान का वेपन्स है। और जो सबसे खतरनाक है, जो शैतान का सबसे डेंजरस टूल है मुसलमानों के लिए खासतौर पर, वो चीज है ऑटो पायलट। शैतान आपका जो अमल है, जो आप रोज नमाज पढ़ रहे हैं, अस्कार कर रहे हैं, इसको शैतान ऑटो पायलट में डाल देता है। यानी कि आप जो खुशू के साथ, कंसंट्रेशन के साथ कोई काम करना चाहते थे, करने वाले थे, वो क्या होता है, उस चीज को वो बोलेगा तुम करो, दिमाग को कहीं और लगा दिया, कुछ दिमाग में सीन कुछ और चल रहा है और आपका जो अमल है वो ये हो रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि आप पूरी मेहनत करके, समझ रहे हैं, सब कुछ करने के बाद, सब कुछ पूरा लड़ने के बाद शैतान से, जो लास्ट मोमेंट पे आप खड़े भी हो गए इबादत करने के लिए, वहां पर आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वहां पर जो पूरा उसका जो सवाब था वो आपका ले गया। ठीक है, नमाज में कुछ स्कॉलर्स बताते हैं कि आपको जो सवाब मिलता है वो उस रेशियो में मिलता है कि आपका ध्यान कितना था। तो आपका पूरा ये जो है, आप फर्ज को पूरा कर लिए बेशक, लेकिन पूरा सवाब उसका डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये जो है बहुत छुपा हुआ दुश्मन है, हम लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं कि शैतान का एक हरबा है ये। ठीक है, ये चीजें हैं। अच्छा, करप्टर्स ऑफ द हार्ट क्या क्या है? कोई भी गुनाह करना इस उम्मीद में कि बाद में तौबा कर लेंगे, ये चीज दिल को करप्ट करता है। अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं लेकिन सिंसेरिटी नहीं है दिल में, तो ये चीज करप्ट करता है। अगर इल्म हासिल कर रहे हैं
10 कोर्सेज हम लोग ज्वाइन कर लिए, लेकिन उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को बदलने का नियत नहीं है या उस पर मेहनत नहीं है, तो ये चीज आपके दिल को करप्ट करता है। उसके अलावा मुर्दों को दफनाना बिना इस बात को रियलाइज किए कि हम भी वहां पर होंगे। अक्सर होता है भाई कब्रिस्तान में हंसी मजाक चलता है, ठीक है, ये चीज दिल को करप्ट करने वाला एक्शन है। अल्लाह ताला भेजे ही पहले मना कर दिया गया था कि कब्रिस्तान में नहीं जाना है, एंड द ओनली रीजन कि इसको अलाउ कर दिया गया कि ठीक है अब जा सकते हो, वो यही है कि तुमको मौत की याद है, और वही चीज हम लोग नहीं करते कब्रिस्तान में जाकर के। तो ये बहुत बड़ा करप्टर ऑफ हार्ट है जिसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। उसके बाद है अल्लाह ताला से खुश ना होना, प्लीज ना रहना, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में आप हो, ये करप्टर ऑफ हार्ट है। और अल्लाह के रिस्क को आप खा रहे हैं बिना शुक्र किए, ये चीज दिल को करप्ट करता है। ये कुछ मेजर करप्टर्स ऑफ हार्ट हैं। यही तक रहने देते हैं। अब इसके बाद एक प्यूरिफिकेशन का चैप्टर है कि इसको प्योर कैसे करना है, कौन कौन से टूल्स होते हैं अल्लाह ताला ने दिए हैं। मिसाल के तौर पर सब्र है, शुक्र है, तवक्कुल है, दुआ है, जिक्र है, नमाज है, इसके बारे में फिर डिटेल्स है। ये सब ज्यादा बड़े चैप्टर्स हैं, दो चैप्टर छोटे छोटे थे। तो यही तक हम लोग इसको रखते हैं इंशाल्लाह। कभी मौका मिला आप लोग को अगर और फर्दर इसको करने का मन है, किसी दिन हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर कभी फिर मौका मिला तो इसको करेंगे इंशाल्लाह। तो इतना ही करके आज ये करते हैं। टाइम हम बहुत ज़्यादा ले लिए, सॉरी फॉर दैट। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।